हो गया था, ठीक है, और वो आपका कैंसिल हो गया है। इसके रिगार्डिंग बीपीएससी की वेबसाइट पर आपने इसको देख भी लिया होगा, क्योंकि यार मैं बोर्ड पर आज मैं अपने मतलब कल घर पर आ गया था, तो आज मैं बोर्ड के थ्रू आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अदरवाइज कभी प्लेन में बतानी पड़ रही थी, कभी फ्लाइट से नीचे उतरते टाइम बतानी पड़ रही थी, यही सब चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो आप लोगों ने इसको देखा कि जो आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई है। और देखो कैंसिल कैसे कैसे हुआ है, इसके यार आज आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं था वहाँ पर जाना, नेटवर्क की दिक्कत थी, जगह की दिक्कत थी, वीडियो नहीं बना सकते थे, और कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने काफ़ी छिपा के रखी थी। इनफैक्ट जो मेरे साथ के टीचर थे, मैंने उनसे भी छिपा कर रखी थी। जब ये पेपर कैंसिल हो गया, जब मैंने उनको बताया, कह रहे अच्छा ऐसे भी है, मैंने कहा हाँ ऐसे भी है, ठीक है। तो पूरी इसकी कहानी बताता हूँ, और इसकी कहानी के साथ में एक पॉइंट आपको और भी बताता हूँ कि जो आपकी अगली एग्जाम डेट है, क्योंकि 9 to 10 और 11 to 12 टीजीटी पीजीटी वाली भी है, वो भी भाई आपकी पोस्टपोन कर दी गई है। उसके बाद बात करेंगे आपके जो एग्जाम की डेट है, वो एग्जाम की डेट क्या होने वाली है सभी के लिए, 1st to 5th, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, उसकी नई एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों ने टीआरई थर्ड का बैच लिया हुआ था, उनके लिए एक और फ्री बैच आपको मिलेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करिए, और यूट्यूब वालों के लिए भी मैं इस प्रकार का एक देने वाला हूँ फ्री बैच, ठीक है। सभी पॉइंट के ऊपर यार एक एक करके बात कर लेता हूँ, पूरी स्टोरी को सुनिए, बड़े मज़ेदार तरीके से आपको मजा आने वाला है। और उसके बाद अपनी एग्जाम डेट के बारे में आप लोग पता करिए, और अपनी तैयारी में आप लोग यहाँ पर लग जाना, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, जैसे ही आपका पेपर लीक हुआ था 15 तारीख को, उसके बाद मैंने कहा था कि भाई अभी आप बताता हूँ, बीपीएससी ने यहाँ पर मना कर दिया कि ठोस सबूत लेकर आओ। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाकर डाल दी थी कि अगर बीपीएससी से एग्जाम को कैंसिल नहीं करता, तो भाई हम लोग वहाँ पर बिहार के अंदर ही पटना में आएंगे, और बीपीएससी से ही कहेंगे कि आपने इस एग्जाम को क्यों कैंसिल नहीं करा जब आपके पास पुख्ता सबूत थे। तो मैंने उसके अंदर एक डेट रख दी थी 22 तारीख की, 22 मार्च की एक डेट रख दी थी। हालांकि 22 मार्च को बिहार दिवस था, और 2 दिन में बिल्कुल गायब रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे ऊपर अच्छा खासा दबाव आ गया था, और एक दिन पहले तो अच्छा खासा आ गया था। शासन हो प्रशासन हो किसी भी तरफ से ये क्लियर शब्द थे कि सर पक्का अंदर जाओगे और पक्का कार्रवाई आपके ऊपर होगी। और फिर धीरे धीरे बढ़ते ये वाली बात आई कि सर बच्चों के ऊपर भी हो सकती है। अब यार अपना तो जेल जाए, लेकिन जब बच्चों के संबंध में आई, ठीक है, तो बड़ी सोच समझ के इस सब चीज को करना पड़ा, ताकि ये हम जो काम कर रहे हो शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर किया जा सके, ताकि एक भी बच्चे को ऊपर आँच ना आए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 22 तारीख के बाद इस एग्जाम डेट को मैंने कैंसिल कर दिया, और पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही थी। हर कोई ये इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसी डेट बता दे जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर जा सके। तो उसके बाद एक फाइनल डेट जो मैंने बताई थी 21 मार्च को, और 21 मार्च को डेट बताने के बाद सभी टीचर इसमें साथ आए। और इसमें एक और बड़े महत्वपूर्ण मैं कहूँगा उन इंसान का रोल है जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो आपके छात्र नेता के जो छात्र नेता थे आपके, मैं उनका नाम दिलीप करके जो थे आपके, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है यार, ठीक है। उन्होंने भी लगातार इस मांग को रखा कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, पेपर कैंसिल होना चाहिए। उन्होंने भी बच्चों से कहा था, और ये इस तरफ से जब मैंने 21 तारीख डेट ये घोषित करी, उसके बाद सभी टीचर एक एक करके आना शुरू हो गए, मतलब जितने भी टीचर साथ में सभी एक एक करके आना शुरू हो गए। तो यहाँ पर प्रशासन पूरा अलर्ट हो गया था, यानी कि 21 तारीख को पूरा प्रशासन अलर्ट हो गया था। उसके बाद 20 तारीख को आनंद फानन में एक मीटिंग रखी गई बीपीएससी द्वारा, क्योंकि हमको बीपीएससी से मतलब नहीं था, क्योंकि जांच एजेंसी के तरफ से कई सारे एविडेंस आए थे कि बीपीएससी के कुछ कर्मचारी इसके अंदर खुद शामिल है। तो हम उनके सामने जाकर अपनी मांग को कैसे रख सकते थे? जो खुद ही लिपते हैं उनके सामने मांग कैसे रखते हैं? मैं पूरी बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2-4 कर्मचारी ऐसे होने से पूरे विभाग के आयोग के ऊपर मतलब हम उसकी छवि को खराब कर सकते हैं। कुछ कर्मचारी इसके अंदर थे, तो इसलिए बीपीएससी का प्लान कैंसिल करके ये कहा गया था कि 21 मार्च को सबसे पहले जांच एजेंसी के पास जाएंगे। अच्छी खासी भारी संख्या में हम लोग यहाँ पर सबूत लेकर गए थे कि वो सारे सबूत उनको देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग बीपीएससी ऑफिस में जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी प्लानिंग रणनीति चली, जिसमें आप लोगों का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि एक दिन पहले आप लोग वहां पर जाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और ये प्रशासन को पूरा पता चल गया था कि दूसरे अलग अलग जिले से बच्चे आना शुरू कर दिए, टीचर ने आना शुरू कर दिया है, ठीक है। जो हमारी ये वीडियो डल रही थी ये पूरे रडार पर थी कि क्या प्रक्रिया हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब ये इस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद मैंने अपने टीचर को बताई जब पेपर कैंसिल हो गया कि भाई आप लोग कोई ना कोई एक जो जरूर धरा जाता है इसके अंदर, और 100% हमारे ऊपर कार्रवाई होनी थी। शुरू में मैंने कुछ बातें छिपाई, अपने टीचर से छिपाई, अपने लोगों से छिपाई। मैं नहीं चाहता था कि इन बातों को पता चलने के बाद उनके ऊपर कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता या डिमोटिवेट हो जाता, हालांकि कोई नहीं हुआ।
सोच के साथ है कि नहीं जाएंगे और पेपर को कैंसिल कराने के लिए जितना भी हमारा प्रयास होगा, क्योंकि देखिए हम लोग यार प्रयास कर सकते हैं, होना ना होना वो आपके आयोग के ऊपर डिपेंड करता था, ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है, लेकिन प्रयास करना हमारा हक था। अगर कोई ये कहे कि 21 मार्च को जो हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया था उसकी वजह से कैंसिल नहीं हुआ, तो भाई मैं उसको बेवकूफ़ मानता हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा आपका प्रेशर आपके आयोग के ऊपर, प्रशासन के ऊपर आ चुका था कि 21 मार्च को सभी लोग आ रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी। तो 20 तारीख को एक मीटिंग रखी गई और 20 तारीख को मीटिंग रखने के बाद ही इस पेपर को आपको कैंसिल कर दिया गया। 20 तारीख को जो आपकी मीटिंग हुई थी, ठीक है, और इस मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया गया कि हम लोग जो आपका 1 to 5, 6 to 8 है उसको भी कैंसिल करते हैं। और जो एक प्रस्तावित डेट चल रही थी 5 अप्रैल की, एक आपकी प्रस्तावित डेट चल रही थी, ये भी फाइनल नहीं हुई थी, ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं चली थी, बट ये प्रस्तावित थी और जहां तक संभावना है इसी पर होना था 9 to 10 और 11 to 12 का। तो इसको भी यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, इसको भी यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया कि अब हम जितनी भी इसकी पूरी प्रक्रिया रहेगी उसको नए सिरे से कराएंगे। पेपर में और क्या क्या अच्छी चीजें हो सकती है, क्या क्या नए मतलब पॉइंट ला सकते हैं जिससे नकलखोर इस एग्जाम के अंदर ना आ सके। पूरा का पूरा एक बड़ा गिरोह था जिसकी कमर तोड़ी यहाँ पर जांच एजेंसी ने। उसके बाद आयोग ने भी अच्छा स्टेप लिया, चाहे अपनी तरफ से लिया चाहे दबाव से लिया, बट फाइनली एक अच्छा डिसीजन लिया। और उसके बाद देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो वो मैं धीरे धीरे आप करके आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार से पूरे जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसकी आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया चली है। और सबसे मेन बात ये निकली यार, जैसे ही हम लोग फ्लाइट से नीचे उतरे, पहला कदम हमने रखा और नेटवर्क आए, ठीक है, क्योंकि फ्लाइट में ऊपर नेटवर्क नहीं आते, सबसे पहली पॉजिटिव खबर ये आई कि भाई पेपर आपका जो है कैंसिल कर दिया गया। और ये कैंसिल हुआ जो 20 तारीख की मीटिंग थी, ठीक है। तो इसमें जितने भी आप लोग थे यार, तो सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और मैं थैंक यू नहीं बोलूँगा आप लोगों के एग्जाम के लिए, चाहे मैं हूँ, चाहे बाकी टीचर हो, चाहे आप लोग जो स्टूडेंट हो, जो एक एक दिन पहले निकलना शुरू कर देते, रेलवे स्टेशन पर लग लिया था कि हाँ भाई अब यहाँ पर 21 तारीख को सभी लोग आने वाले हैं, ठीक है। तो सभी के सहयोग की वजह से इसमें कोई क्रेडिट